हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपके समक्ष मैं जीएस का प्रश्न लाया हूं जो स्पेशली आर्मी, रेलवे ग्रुप डी, पुलिस की दृष्टि से तैयार की हैं। तो बिना देर के हुए आइए प्रश्नों को देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है, मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं? इतिहास। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण युग से। मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल या प्राक-इतिहास काल। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में एक महत्वपूर्ण औजार क्या था? पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। किस ब्राह्मण ने सिद्धार्थ गौतम का नामकरण किया था? असित ब्राह्मण ने। सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने। सिद्धार्थ किस वंश के थे? शाक्य वंश के। शाक्य मुनि के नाम से कौन विख्यात है? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? छंदक। सिद्धार्थ को योग की शिक्षा किसने दी थी? अलार कलाम ने। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग दिया, इसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के समीप उरुबेला पीपल वृक्ष के नीचे। यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के समीप उरुबेला में पीपल वृक्ष के नीचे। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, साहिवाल में। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? लोथल बंदरगाह। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की। सिंधुवासी किस पुरुष को पवित्र मानते थे? सांड को। सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़े से। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सुरकोटदा की। हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? योजनाबद्ध विन्यास। यानी हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? योजनाबद्ध विन्यास। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण काल में। यानी मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। मानव ने किस धातु को सर्वप्रथम ढूंढ निकाला और औजार बनाने में उसका इस्तेमाल किया? तांबा। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल की संरक्षता में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी व श्री रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान में क्या कहा जाता है? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ किया? वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्वी और मल्लिक। कौन सी गणिका गौतम बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुणी बन गई? आम्रपाली। बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके। बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यानी बौद्ध के निर्वाण के बाद हुई बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। गौतम बुद्ध ने अपने भाषणों में किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, सुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। यानी गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो जाएगा दुख, नंबर 2 हो जाएगा दुख समुदाय, नंबर 3 हो जाएगा दुख निरोध और नंबर 4 हो जाएगा दुख निरोध मार्ग। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। सूत पिटक, आदिधम्म पिटक, विनय पिटक। बौद्ध के पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 400 ईसा पूर्व कुशीनगर में। सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? रुद्रक ने। यानी सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी? रुद्रक ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी नामक स्थान में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? मगध नरेश अजातशत्रु के। यानी प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन मगध नरेश अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था तथा इसका अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। मेगागलिपुत्र तीसरा था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के कुंडलवन में। यानी कनिष्क के शासक में और कुंडलवन स्थान पर। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। बौद्ध धर्म के कितने मुख्य पंथ हैं? 2, हीनयान और महायान। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे? तांबे का। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक पूर्ण रूपेण पढ़ी न जा सकी। यानी सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी और जो आज तक पढ़ी न जा सकी? यानी जो आज तक पढ़ी न जा सके पूर्ण रूप से। हड़प्पा किस देश से व्यापार करते थे? सुमेर से।
जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल से। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल। दोस्तों ये काफ़ी जो है कि परीक्षा की दृष्टि से और अक्सर पूछता है, 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जानते हैं? तो ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? यानी वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य के आधार पर था। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? वैदिक सभ्यता की। आर्य कब भारत आए? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन। आर्य समाज भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों का प्रधान पेशा क्या था? पहला पशुपालन, दूसरा खेती करना। आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों की, जैसे वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य। आर्य किस पशु को ज़्यादा महत्व देते थे? घोड़े को। आर्यों ने किस धातु की खोज की? लोहा की। आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी को। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय में कहाँ बनी थी? मथुरा और गांधार में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन अनुयायी के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन अनुयायी के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के आचार्य क्या कहलाते हैं? तीर्थकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? क्षत्रिय राजकुमार जमाली के साथ। महावीर का निर्वाण कब और कहाँ हुआ था? 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में। महावीर स्वामी को कौटिल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में। 708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? नांदेड़ में। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? सन 1538 ईस्वी में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व।
सिकंदर के पिता फिलिप कहाँ के राजा थे? मकदूनिया के। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? ईरानी शासक दायरबहु देरियस ने। सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? 336 ईसा पूर्व में। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? खैबर दर्रा पार करके। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। जैनियों ने सबसे पहले किस भाषा को अपनाया था? प्राकृत भाषा को। जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अमृता, अस्तेय। जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? 2। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? याज्ञ ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। जैन धर्म में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित है? युद्ध और कृषि। महावीर किन किन नामों से जाने जाते हैं? महावीर, वीर, अरिहंत, जीन, निग्रंथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में। तो दोस्तों ये आज का था हमारा जीएस का क्लास। अधिक जीएस के क्लास को लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।